एक गांव में हरिया नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। हरिया का एक बड़ा भाई था जिसका नाम सूर्या था। सूर्या बहुत ही चालाक था। हरिया बहुत ही गरीब था। वो जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। वो कभी कभी अपने बड़े भाई सूर्या से पैसे की मदद भी लिया करता था। सूर्या भी हरिया को अपना छोटा भाई समझकर मदद कर दिया करता था। ऐसे ही दिन बीतते गया। एक दिन हरिया हल लेकर अपने घर से खेत के लिए निकलने वाला था। तभी वो अपने पत्नी से कहता है, सुनती हो, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ, तुम मेरा खाना लेकर वहीं आ जाना। तब उसकी पत्नी कहती है, ठीक है ठीक है। अब हरिया अपने खेत की ओर निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो अपने खेत पहुँच जाता है और अपने खेत की जुताई चालू कर देता है। कुछ देर तक खेत जोतने के बाद उसे खेत में कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो हल छोड़कर चमकती हुई चीज के पास पहुंचता है। तब उसे वहां एक घड़ा दिखता है। वह घड़ा उठाकर अपने खेत आ जाता है और हल से खेत की जुताई करने लगता है। कुछ देर के बाद उसकी पत्नी खाना लेकर आती है और घड़ा को देखकर हरिया से पूछती है, ये घड़ा किसका है? तब हरिया कहता है, ये मुझे खेत की जुताई करते वक्त मिला, तुम इसे घर लेकर चले जाओ, मैं शाम तक काम खत्म करके आता हूँ। तब उसकी पत्नी कहती है, अच्छा है, कम से कम पानी रखने की काम तो आएगा। इसके बाद हरिया की पत्नी घड़ा लेकर घर की ओर निकल जाती है। हरिया की पत्नी घर पहुंचकर घड़ा में पानी रख देती है और घर के काम में लग जाती है। थोड़ी देर में घड़ा में अपने आप पानी भर जाता है और पानी घर से बाहर निकलने लगता है। घर से बाहर पानी आता देखकर हरिया की पत्नी उस कमरे में जाती है जहाँ से पानी आ रहा होता है। तब उसकी पत्नी घड़ा से पानी आता देखकर सोचती है, मैंने तो इसमें थोड़ी पानी रखी थी, ये भर कैसे गया? उसे कुछ समझ नहीं आता है और फिर वह घड़ा के पानी को खाली कर देती है और उसमें कुछ दूध रख देती है और फिर से वह घर के काम में लग जाती है। कुछ देर के बाद वह फिर उस कमरे में जाती है जहाँ घड़ा होता है और इस बार फिर से घड़ा भर चुका होता है। ये देखकर हरिया की पत्नी समझ जाती है कि ये कोई आम घड़ा नहीं है, ये कोई जादुई घड़ा है जिसमें कोई भी चीज रखने पर अपने आप बढ़ते जाता है। अब वो सारे काम छोड़कर घर में जो कुछ पैसा था वो लेकर आती है और घड़ा को फिर से खाली करके उसमें पैसा डाल देती है। उधर हरिया भी खेत से घर की ओर निकल जाता है और कुछ देर चलने के बाद घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी घड़ा के बारे में उसे बताता है कि ये एक जादुई घड़ा है, इसमें कुछ भी डालने पर अपने आप ये घड़ा भर जाता है। देखो, अभी मैं इसमें कुछ पैसे डाली थी और ये घड़ा पैसे से भर गया। ये सब देखकर हरिया बहुत खुश हो जाता है। अब तो वो अमीर हो जाएगा, अब उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा और ना ही अपने बड़े भाई से उधार लेना पड़ेगा। तब वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, तुम मेरी बटुए में से जो पैसे हैं वो लेकर आओ। उसकी पत्नी पैसे लेकर आती है। तब हरिया घड़ा को खाली करके उसमें पैसे डाल देता है और देखते ही देखते घड़ा फिर से पैसे से भर जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। ऐसे करते करते वो दोनों घर में बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतता है और हरिया अब कोई काम नहीं करता है और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेता है और अपने लिए अच्छा घर बनवाता है। उसमें वो रहने लगता है। अब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उसकी गरीबी जा चुकी थी। वो दुनिया की हर चीज़ पा सकता था जो वो चाहता। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गया। हरिया की भाई सूर्या सोचता, मेरे भाई को ऐसा क्या चीज़ हाथ लग गया जिससे वो इतना जल्दी अमीर हो गया। अब वो पता लगाना चाहता था, इसलिए वो एक दिन अपने भाई के घर चुपके से गया और बहुत ढूंढने पर भी उसे कुछ समझ नहीं आया और वो लौटकर वापस चला आया। फिर कुछ दिन में खेत में सूखा पड़ने लगा और गांव में अकाल पड़ने लगा। घर में जिसके पास जो भी अनाज बचा हुआ था उसी से सभी लोग गुजारा करने लगे। कुछ दिन में सबके घर में बचा हुआ अनाज भी खत्म होने लगा। पर हरिया के पास तो जादुई घड़ा था।
वो उसमें कुछ अनाज डालता और वो बहुत सारा बन जाता, जिससे उसके घर में अनाज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सूर्या हरिया के पास ये सोचकर जाता है कि उसने अपने छोटे भाई की काफ़ी बार मदद की है और अब उसके भाई अमीर हो गया है, उसके पास अनाज तो होगा ही, जाकर कुछ मांग लेता हूँ। और फिर चलते चलते सूर्या हरिया के घर पहुंचकर हरिया से कहता है, देखो छोटे भाई, तुम्हें तो पता ही होगा गांव में अकाल पड़ गया है, किसी के पास खाने के लिए एक दाना नहीं बचा है और तुम्हारे पास तो बहुत सारा अनाज है, क्या तुम मुझे कुछ अनाज दोगे? तब हरिया कहता है, क्यों नहीं बड़े भैया, आपने भी मेरे कठिन समय में बहुत मदद की है, आपको जितना अनाज की जरूरत है ले जाओ। इसके बाद सूर्या वहाँ से एक बोरी अनाज लेकर चल देता है और रास्ते में आते वक्त सोचता है, हरिया के पास बहुत सारा अनाज है, आज रात को मैं इसके घर फिर से जाऊंगा और इसके अमीर होने का राज पता करूंगा। अब रात को सूर्या हरिया के घर चुपके से जाता है। उसी वक्त हरिया घड़ा में कुछ अनाज डालकर बहुत सारा अनाज बना रहा होता है। ये सब सूर्या चुपके से देख लेता है और वो अब सब समझ चुका था कि हरिया के पास इतना अनाज कहाँ से आया और ये इतना जल्दी अमीर कैसे बन गया। हरिया अनाज बनाकर जब वहाँ से चले गया तब सूर्या चुपके से घड़ा चुरा कर वहाँ से भाग जाता है और अपने घर पहुँचकर वो भी ऐसे अनाज बनाने लगता है। उधर हरिया को ये पता भी नहीं था कि उसका घड़ा चोरी हो चुका है। एक रात सूर्या घड़ा से अनाज बना रहा था, तभी लाइट कट जाती है और अंधेरा हो जाता है। तब सूर्या अंधेरा दूर करने के लिए एक माचिस जलाता है और गलती से माचिस की तीली घड़ा में गिर जाता है और घड़ा एक माचिस तीली से बहुत आग बनाने लगता है। ये सब देखकर सूर्या कुछ समझ नहीं पाता है कि अब घड़ा से आग को कैसे बंद किया जाए और देखते ही देखते पूरे घर में आग लग जाती है और इस तरह सूर्या का घर घड़ा के साथ जलकर नष्ट हो जाता है और सूर्या जैसे तैसे घर से बचकर निकल जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी नए कहानी के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।